कितनी अजीब और वीरानी होती है, हम कभी समझ नहीं पाते। ये दुनिया कितनी बड़ी है, क्या हम कभी सब देशों में गए हैं, सब लोगों से मिले हैं? बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा ही राज जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से सुनाया जाता है। कहते हैं हमारी ही दुनिया में एक दूसरी दुनिया भी है जो भूत प्रेतों से भरी पड़ी है। वो हमारे ही समानांतर चलती है और वहाँ पर वो आत्माएं रहती हैं जो हमारी दुनिया को छोड़ जाती हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ सिर्फ एक ही दुनिया नहीं है, कई और दुनियाएं हैं और हमें वो कभी समझ नहीं आता। हम प्राचीन किताबें पढ़ते हैं, हम कई ग्रंथों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी वो पता नहीं लग पाता। यही कारण है कि कई जादूगर कुछ ऐसे जादू कर जाते हैं जो हमें बहुत ही अजीब लगते हैं। लेकिन कभी आप सोच कर देखें कि वो जादूगर क्यों ऐसा कहते रहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रिक है। क्या हो अगर वो ट्रिक ना हो, असल में वो दूसरी दुनियाओं की वो शक्तियाँ इस्तेमाल करते हों। यकीनन आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं आज अपनी कहानी सुनाने से पहले आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता था ताकि आप भी समझ पाएँ कि यहाँ पर होता क्या है। हम आंखें मूंद कर आगे चले जाते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हुआ क्या है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मुझे लोगों की दुनियाएं नज़र आती हैं, मुझे लोगों की ज़िंदगी नज़र आती है। मैं ये देख पाता हूँ कि किसकी कितनी ज़िंदगी बची है और उसकी मौत कितने नज़दीक है। मैं ये पहले से देख सकता हूँ। मुझे लोगों का ऑरा नज़र आता है। कहते हैं कि ऑरा इंसानों की वो शक्ति होती है जो हमारा बचाव करती है और आयामों से जाने से हमें रोकती है, हमें शक्ति देती है, हमारे आयाम को बनाती है। और मैं इसी शक्ति को देख सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि कौन जल्दी मरने वाला है और कौन देर से, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकता और ना ही मैंने कभी इसे बदलने की कोशिश की है। मैं सड़कों पर बैठा लोगों को ताकता रहता। मुझे ज़्यादातर लोग हरी रोशनी में नज़र आते। हरा औरा यानी कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। मैं कई बूढ़ों को देखता जिनकी रोशनी लाल होती, शायद वो जल्दी मरने वाले होते, और जिनकी रोशनी बहुत ही चटक लाल होती, उसे तो मैं ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही देख पाया था। 1 घंटे में उनकी मौत हो गई। चटक लाल का यही अर्थ होता है कि मौत नज़दीक है। मैंने ये कोड बनाए हुए हैं और मैं ये किसी को नहीं बताता। ये तो सिर्फ मुझे ही नज़र आते हैं, मैं देख पाता हूँ, और मैं किसी को बताऊँ भी क्या? वो तो मुझे पागल ही समझेगा। यहाँ लोग सच सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। आप भी सोचिए, क्या मैं सच नहीं बोल रहा? हमें वही सुनना पसंद है जो हमें अच्छा लगता है। सच सुनने के लिए हमारे कान बिल्कुल नहीं बने। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि हम सच को पचा सकें। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और यहाँ पर भी मैं लोगों की हरी रोशनी देख सकता हूँ। ये सब जवान लड़के और लड़कियाँ हैं। हरी रोशनी यानी कि बहुत ही लंबी ज़िंदगी, और बीच बीच में मुझे पीली रोशनी भी नज़र आती है, यानी कि उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, फिर भी वो जिएंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर लाल नहीं देख पा रहा हूँ। शायद कुछ एक लड़की को मैंने देखा है, वो भी बहुत ही फीके लाल रंग में। शायद उसकी मौत जल्दी होगी, लेकिन कितनी जल्दी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। कॉलेज में मैं हर तरफ इसी तरह से देख रहा था। ये नए कॉलेज में मेरा पहला दिन था। मैं यही सोचकर आया था कि अमेरिका में अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा, और बड़ी ही मुश्किल से मुझे ये कॉलेज मिला था। आज कॉलेज का पहला दिन और मैं बहुत ही खुश। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं नए लोगों से मिल पा रहा था और आज हमारी पहली क्लास थी। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ था। सब मेरे सामने आ रहे थे और कुछ हैरानी की बात थी, ये काफ़ी बड़ा हॉल था और जैसे जैसे उस कमरे में एक एक अंदर आता जा रहा था, मैं चटक लाल रंग देख रहा था
लाल रोशनी। पहले एक लड़का अंदर आया, मुझे उसकी चटक लाल रोशनी नजर आई। उसके बाद 2-3 लड़कियों का झुंड आया, वो भी लाल। उसके बाद जो भी अंदर आता जा रहा था वो चटक लाल रंग की रोशनी छोड़ रहा था। मैं डर रहा था, क्या ये सब इतनी जल्दी मरने वाले हैं? लेकिन कैसे? आखिर क्या होने वाला है? और धीरे धीरे पूरा हॉल भर गया। सबकी रोशनी चटक लाल। किसी किसी की रोशनी थोड़ी फीकी लाल थी, लेकिन उसका मतलब भी तो जल्दी मौत थी। आखिर ये क्या था? क्या इनके साथ कोई हादसा होने वाला है? क्या यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने वाला है? अगर ये सब मरने वाले हैं तो मैं कैसे बचूंगा? क्या मैं भी मरने वाला हूँ? यहाँ पर चटक लाल रंग के हर तरफ भरे पड़े थे। मुझे सिर्फ लाल ही रोशनी नजर आ रही थी और मैं डर के मारे पीछे बैठा। मैं पसीने से तितर बितर हो रहा था, मेरे कपड़े भीगते जा रहे थे। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं भी लाल रोशनी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को कभी ऐसा देख ही नहीं पाया। मैं हमेशा ही ग्रे से कलर की रोशनी छोड़ता। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन मैं आईने में जब भी देखता मैं खुद से ग्रे कलर की रोशनी छोड़ता। क्या मैं सबसे अलग हूँ? मैं कभी समझने की कोशिश करता, लेकिन समझ नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों? क्यों मैं ग्रे कलर की रोशनी छोड़ रहा था? शायद मैं इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स को देख सकता हूँ। यही कारण होगा कि मेरी शक्तियाँ दूसरी रोशनी पर हावी हो जाती हैं। शायद यही कारण है कि आज भी मैं खुद के बारे में ये नहीं बता सकता कि मेरी ये रोशनी लाल है या हरी, लेकिन पूरे हॉल की रोशनी लाल हो गई थी। मैं डर के मारे बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक और उस हॉल में आया। ये शायद एक बूढ़ा टीचर था। वो जैसे ही हॉल के अंदर आया, मैं बहुत ज़्यादा हैरान। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को देखा था ग्रे रोशनी से, वो भी ग्रे कलर की रोशनी छोड़ रहा था। वो ना तो लाल छोड़ रहा था, ना ही हरी। मैं ये सोच रहा था कि क्या उसमें भी मेरी जैसी शक्तियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर तो ये कि क्या वो भी मरने वाला है या नहीं। आखिर इस कमरे में होने क्या वाला है? लेकिन मेरे इन सवालों का शायद मुझे जवाब मिलने वाला था। उसने उस हॉल का दरवाज़ा बंद किया और चिटिकनी लगा दी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था। सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे और उसने सबको बैठने के लिए कहा, लेकिन सब हैरान थे क्योंकि पहली बार उसने दरवाज़ा बंद करके इस तरह से चिटिकनी लगाई थी। वो अपने टेबल के पास आया और उसने अपना बैग खोला। मैं दूर से उसके बैग में गन्स देख पा रहा था। ये बड़ी बड़ी बंदूकें थी। मैं डर गया था और समझ गया था आखिर हॉल में होने क्या वाला है। क्या इसी तरह से सबका अंत होगा? मैं खड़ा हो गया। मैंने आवाज़ लगाई, मत करो, ऐसा मत करो। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें तो सब पता है। ऐसा मत करो। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता था और अपनी भाषा में उसे भी समझाना चाहता था। उसकी ग्रे रोशनी शायद मुझे भी वही एहसास दे रही थी। शायद वो जानता था सब मरने वाले हैं और वो ये भी जानता था कि वो सबको मारेगा। वो सब जानता होगा क्योंकि उसके पास भी मेरे जैसी ही शक्तियाँ होंगी। लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे थोड़ा अचंभित कर दिया। उसने कहा कि इनके मरने का कारण मैं नहीं, तुम हो। तुम करने वाले हो जो करने वाले हो। इसके बाद उसके कुछ ही शब्द थे जो उसने कहे। उसने बस इतना कहा कि बच्चे, इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। ये हमारा डायमेंशन नहीं है। हमने यहाँ बहुत दिन बिता लिए। तुम भूल तो नहीं गए मुझे? हम इसीलिए तो आते हैं। चलो आओ मेरे पास, करो अपना काम पूरा। अब आप शायद जानना चाहते होंगे आखिर तब क्या हुआ। यकीनन
जो आपके दिमाग में चल रहा है वही हुआ। मुझे सब लोगों की रोशनी नज़र आती थी, क्योंकि मैं इस दुनिया का था ही नहीं। आज मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ और अपने आयाम में जा रहा हूँ। ये शब्द इससे पहले मैंने आपको इसीलिए बताए हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि हम इसी दुनिया में आते हैं और सबको कुछ ऐसा ही एहसास देते हैं। उस दिन कुछ बहुत ही अलग हुआ था। इससे पहले शायद मैं बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन उसने मुझे सब याद दिला दिया। वहाँ पर कुल 500 लोग थे। वो 500 के 500 लोग गोलियों से नहीं मरे, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से मरे। वो मेरे कारण मरे थे। मैं उनको दूसरे आयाम में लेकर आया हूँ। ऐसा ही तो करते हैं हम। हमारे आयाम की आबादी बहुत घट जाती है तो हम इस आयाम में लेकर आते हैं उन लोगों को जो हमारा इंतज़ार कर रहे हों। जवान खून हमारे इस आयाम की शक्ति है।